माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, अभी मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो शेयर करी है इस बच्चे से बात करके, जिनकी माता जी का इसमें जिक्र आया हुआ है। और कभी भी मेरे नेचर में ऐसा नहीं रहा है कि मैं कभी किसी भी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके या किसी के इमोशंस का मैं फ़ायदा उठा करके अपना कोई काम करूं। लेकिन मजबूरी आज इस बात को लेकर के बन गई है कि हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऐसे लोगों की फालतू तरह की चीज़ों की वजह से आज अपनी एफआईआर करके बैठे हुए हैं या कंप्लेन पे जा रहे थे। मेरा उद्देश्य कतई इस बात का लेकर के नहीं है कि मैं इससे आप में से किसी की हमदर्दी लूँ या अपने आप को सही गलत साबित करूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि जो आपने किया है आप खुद चेक करें, आप खुद देखें कि क्या आपने सही किया है गलत किया है। इस बच्चे ने जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर मैंने करी है, इस रिकॉर्डिंग में साफ तौर से एक बात बोली है कि सिर्फ उनको ये एक विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ मैं परेशान हूँ, उसने एक ऐसे शख्स से कांटेक्ट किया जिसका नाम मैंने प्रचारित किया था। और ये प्रचारित मैंने इसलिए नाम किया था क्योंकि उस शख्स ने मुझे 500 लोगों की लिस्ट भेजी थी और ये कहा था कि ये सारे के सारे लोग अपनी लाइबिलिटी कानपुर पुलिस स्टार में उतारना चाहते हैं और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इन सारे लोगों का काम करा सकता हूँ। उसने अपनी एक वीडियो मुझे शेयर करी थी कि देखिए मैं सारे ग्रुप को मैं संचालित करता हूँ और मैं सारे ग्रुप का पूरी तरीके से अकेला जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। और आप विश्वास जाने, आज इतने सालों के बाद मुझे इन सब बातों में कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है कि जिन लोगों ने शायद ऐसे लोगों के प्रवचनों पर या ऐसे लोगों के वायदों पर कोई अगर एक्शन लिया तो आप खुद देखें कि आपको इसका क्या लाभ और क्या हानि आपको हो रही है। सिर्फ एक कमिटमेंट पर, सिर्फ एक आशा पर, एक उम्मीद पर कि हाँ ये 500 लोगों की लाइबिलिटी उतार सकता है ये शख्स, मैंने इस शख्स का नाम लिया और मैंने इसके बारे में प्रमोशन किया। उसका फ़ायदा मेरी नॉलेज में 2,60,000 रुपये का करप्शन, बाकी इससे ऊपर क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन कस्टमर से कैश में पैसा अपने पास लेकर अपनी जेब में रखना और मुझसे ये कहना कि मैं अभी इस समय बाहर कहीं पर हूँ, पैसा घर पे छूट गया है, और अगले दिन ये कहना कि साइट पर काम लगा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सफाई फाई करवाना है, वहाँ पैसा खर्च हो सकता है। जो कुछ भी था, शायद मैं इस शख्स का नाम जब मैंने लिया था मुझे नहीं पता था कि ये कौन है और कैसे किस तरह से, बस सिर्फ एक उम्मीद थी क्योंकि उस समय बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े हमारे काम करने लोग वो बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर चुके थे। तो मेरे सामने सिर्फ ये रास्ता दिखता था कि जो भी मुझे मिले या जो भी कस्टमर की लाइबिलिटी उतारने का काम करें मैं उसके साथ खड़ा हो जाता था। और इसके एवज में मैंने अपने पास से 10,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए, सिर्फ इसलिए कि अपनी मोटरसाइकिल में अपनी गाड़ी में तेल डलवा करके साइट पर जाएं और वहाँ पर काम करना शुरू करें तो इनको अलग से जो है उसके बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन वो 10,000 रुपये, साथ ही साथ 2,60,000 रुपये जो मेरी जानकारी में हैं, और ऐसे लोगों के इमोशंस जिसकी फ़ोटो इन्होंने शेयर करके आप सभी लोगों को बरगलाया और अपने आप को एक बड़ा लीडर और एक बड़ा फाइटर जाहिर करने की कोशिश करी, दिखा करके कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे कांटेक्ट कहाँ कहाँ तक हैं, मैं इनसे कनेक्ट हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हूँ, यानी लोगों के इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाने का काम किया। 2019, 20, 21 और 22, आज इतना अरसा हो गया है, न जाने ऐसे कितने लोग जो आप सभी के बीच में आए और आपको दुनिया भर की उल्टी सीधी जानकारी और राय दिया उन्होंने। उसमें मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं से भी आपका हित नहीं था, कहीं भी आपका हित नहीं था। आज मेरी किसी से बात हो रही थी जिनकी कंप्लेन वापस होने के बाद ही मैंने बक्सर में उनका काम करने का वायदा किया और मैंने साफ साफ तौर पर यह बात बोली कि जब तक कंप्लेन वापस नहीं करोगे तब तक आपका एक भी काम नहीं होगा। उनके मुंह से जो अल्फाज निकला वो अल्फाज आने वाले वक्त में तकरीबन सभी लोगों के मुंह से निकलेंगे कि एफआईआर कंप्लेन कर करके देख लिया गया है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, सब ने अपनी अपनी रोटियां सेकी और इस समय सब अपना अपना काम देख रहे हैं और कस्टमर बेचारा परेशान हो रहा है। मैं आज भी खड़ा हूं, जब तक मैं खामोश बैठा था, शांत बैठा था, तब तक किसी की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आ रही थी। आपने सुना होगा पूर्व में 2019 में जिन्होंने सबसे पहले अपना एक संगठन बनाया और लोगों को आमंत्रित किया कि आइए हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने यहाँ तक आप लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करी सिर्फ नेतागिरी के चक्कर में, अपना एक संगठन बनाने के चक्कर में
कि हम जा करके यूएई में वहाँ के काउंसलेंट में जा करके बहुत सी बातें उन्होंने करी, रिकॉर्डिंग आपको शेयर करी थी कि जाने के बाद वहाँ पर एम्बेसी में बात करेंगे, कंप्लेन करेंगे, और आप खुद देख लें वो रिकॉर्डिंग उनकी शेयर भी हुई काफ़ी कायदे से। उसके बाद बहुत से लोगों ने ये बताया कि एफआईआर करी तभी पैसा वापस मिलेगा, आपने खुद देख लिया। गिरफ्तारी कराई तब पैसा वापस मिलेगा, आपने वो भी देख लिया। और न जाने कितने वायदे लोगों ने किए अपनी दुकान चलाने के लिए, दुकान को चमकाने के लिए। और आप खुद देख लें कि उनके अब तक कहे गए कितने काम पूरे हुए हैं, सिवाय कंप्लेन और एफआईआर के अलावा कितना उनका काम पूरा हुआ है। जिन लोगों ने इलाहाबाद की पीआईएल में लोगों के बहकावे में आकर के जाकर अपनी पीआईएल अटैच करी या कंप्लेन डाला, आप खुद मुझे बता दीजिए कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है, और अभी भी आप सब खुद बताइए कि उनकी राय में या उन्होंने जो आपको मशवरा दिया था उसमें कितना प्रतिशत आपको सफलता मिली है। आपने कंप्लेन करी होती तो भी और ना करी होती तो भी, दोनों लिहाज से आपकी लायबिलिटी पूरी होनी थी। लेकिन अब एक बात तो तय हो गई है कि अगर आपने कंप्लेन करी है तो अब आपकी लायबिलिटी उसी प्रोसेस से पूरी होगी जिस प्रोसेस पर आपने पहला कदम बढ़ाया है। मैं पूरी तरीके से कटिबद्ध हूं इस बात को लेकर के कि जब तक आपकी कंप्लेन वापस नहीं होगी तब तक मैं आपसे किसी प्रकार के समझौते की बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन हर वो कस्टमर जिसने कोई कंप्लेन नहीं करी है, काफ़ी कस्टमर हैं, मैं अगर पूरे 1 महीने बात करता रहूं तो भी शायद 10,000 लोगों तक मैं ना पहुंच पाऊं। इतने कस्टमर्स हैं जिन तक मुझे पहुंचना है, जिनको मुझे रिप्लाई देना है, वो चाहे 10,000 हों चाहे 1 लाख हों। लेकिन हर वो कस्टमर जो अभी तक लीगल प्रोसेस में नहीं गया है, मैं पहुंचूंगा ज़रूर उस तक। हो सकता है किसी से मेरी बात ना हो, लेकिन उसके काम का रास्ता मैं निकाल के दे दूं। जैसे आज विशाल से मेरी बात हुई, तो जो रास्ता इनको दिया जाएगा वो रास्ता हर उस कस्टमर के लिए हो जाएगा जो विशाल जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से, सिर्फ आपके दिमाग में जिन्होंने कंप्लेन करी उनको एक दिमाग में एक देना चाहता हूं कि आप आज खुद फैसला करिए कि मैं कहां पे गलत था। 2019 में मैं आप सभी लोगों को पैसे वापस कर रहा था। 2019 में बैंक अकाउंट से पैसे सबके वापस जा रहे थे। अगर आपके पास इतनी समझदारी है या इन लोगों ने इतना ही आपको बता रखा कि इनके इतने सोर्सेज हैं, इनके इतने पहचान हैं, तो ज़रा इनसे हमारे बैंक के स्टेटमेंट निकलवा लीजिए और उस स्टेटमेंट में आप देखकर बता दें पिछले जब से मैं कंपनी जब से काम कर रही है उसमें 1 भी रुपए का अब तक कोई भी ऐसा हेर फेर कोई बता दे जिसमें यह साबित होता हो कि सारे पैसे लेकर कंपनी कहीं और चली गई। ज़रा एक हेर फेर कोई बता दे मुझे। इतने दिनों से जांच हो रही है, 2-3 जांच एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, अब तक कहीं कुछ ऐसा हुआ होता कि किसी प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया गया होता तो अब तक तो आ ही चुका होता ना सामने। 2019, 2020, 2021 से लगातार आप सुन रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं, तरह तरह की बातें आप सुनने में आ रहा है। बैंक अकाउंट सबके पास में हैं। आपने खुद देखा होगा कि वहां पर 1 रुपया भी ऐसा नहीं जो फालतू कहीं गया हो, 1 रुपया ऐसा नहीं जिसका ट्रांजैक्शन गलत तरीके से किया गया हो। पैसा आपका आपके बीच में, आपके लोगों के बीच में, पैसा उन्हीं को गया है जिन्होंने आपको झूठ बोला कि कंपनी भाग गई। यह हकीकत है कि अगर सच में मैं बात करने लग गया और मैं आपके बीच में आ गया तो बहुत से ऐसे लोगों की पोल खुलनी शुरू हो जाएंगी। और यह भी बिल्कुल सच है कि 2-3 तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी वापस लौटे या मैं बात करूं। एक वो लोग जो ज़मीन बेच चुके हैं कंपनी को साइट पर और आज भी जिसका कब्जा है। एक वो लोग जिनके द्वारा किसानों को एडवांस गया है, और एक वो लोग जो मुझसे मिलकर व्यक्तिगत तौर से अपनी लायबिलिटी दूर करने के लिए कोई ना कोई सेटलमेंट करके गए हैं। अभी तक तो मैं नहीं करता, लेकिन अब मैं करूंगा। रिकॉर्ड के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कुछ लीडरों को, कैसे मैंने कुछ ग्रुप प्रेसिडेंट को पूरी पूरी ज़मीन लिख दी और उन्होंने बैठ के मुझसे लिखवाया है कि आप ये जगह मुझे लिख दीजिए, मैं अपनी टीम पूरी लायबिलिटी ख़त्म कर लूँगा। फिर मेरा कौन सा अपराध है कि उनकी टीम मुझे गालियां देती हैं, और मेरा कौन सा अपराध है उनकी टीम आज भी कंपनी पे उंगली उठाती है। वो टीम लीडर कभी भी सामने आकर एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैंने कंपनी से इतनी ज़मीनें ले ली है, अब मैं इतनी लायबिलिटी उतार रहा हूँ। रजिस्ट्रियाँ उन लोगों के नाम पर हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ में जो मुझे करना होगा मैं करूँगा लीगल तौर तरीक़ों से। लेकिन
इस वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो 4-5 नेता आपके बीच में उछला करते थे बहुत कुछ करवाने के लिए, जरा आप एक बार देख तो लीजिए, एक बार उनसे पूछ तो लीजिए, एक बार आप उनसे एक रिकॉर्ड ले तो लीजिए कि भाई आपके कहने पर 2019 में, 20 में, 21 में मैंने जो जो आपने कहा सब कर डाला। जरा उनसे अपनी लाइबिलिटी का 10% मांग के तो देखिए कि आपकी वजह से आज मेरी लाइबिलिटी फंस गई है। आपकी वजह से आज कंपनी रास्ता देते हुए एक साफ साफ एक बात कह रही है कि मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने लीगल एक्शन लिया उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं कानूनी लड़ाई लड़ लूंगा, लेकिन अब मैं लीगल गए हुए लोगों का काम बिल्कुल कतई ना करूंगा और ना होने दूंगा। सिर्फ लीगल तरीके से करूंगा, सिर्फ जो लीगल तौर तरीके उस तरीके से करूंगा। उनके सारे एक एक ट्रांजेक्शन चेक किए जाएंगे, कितना पैसा उन्होंने कंपनी को दिया है, कितना पैसा कंपनी से उनको मिला है, उनको पैसे लाने वाले जितने भी एसोसिएट, जितने भी एजेंट, जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होंगे जो कंप्लेन में अपना नाम डाले होंगे, उन सबको कितना पैसा गया है, वो सब भी इसके पार्ट थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंपनी में एजेंट होते हुए कंपनी जिन्होंने पैसा लिया और आज वो कंप्लेन करके बैठे हुए कस्टमर के साथ में। कानून ये कहता है कि वो भी इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी समस्या के भागीदार वो भी हैं। अब ऐसी सारी चीज़ें मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक मैं ऐसी हर एक कंप्लेन, ऐसी हर एक एफआईआर को निकलवाऊंगा जिसमें एसोसिएट प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं, जिनके अकाउंट में कंपनी से पैसे गए हुए हैं। और अब मैं ऐसी सारी कंप्लेन, ऐसी सारी पीआईएल के खिलाफ में कानूनी तौर तरीके से खुद उतरने जा रहा हूं। ऐसे हर एक कस्टमर जिनको आधे से ज़्यादा पैसा जा चुका है, ऐसा हर एक कस्टमर जिनका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया हुआ है, उन सब का मैं ब्यौरा बनाऊंगा अपनी पूरी लीगल टीम के साथ में। और अब इन सारे के सारे केसेस को मैं वाकई में लड़ूंगा और लंबे स्तर पर लेके जाऊंगा। बहुत लंबे स्तर पर अभी चीज़ जाने वाली है। मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं अपने उन सभी कस्टमर से कि जो लीगल में अब तक नहीं गए हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी तरीके से मजबूती के साथ में आपका काम मैं करके दूंगा। और उन सभी कस्टमर्स को जिनकी एफआईआर में, जिनकी कंप्लेन में एसोसिएट साथ में इन्वॉल्व है, वो एसोसिएट जिसने अपने या अपने परिवार किसी व्यक्ति के नाम पर अपनी आईडी लगाई थी और जिसने कंपनी से कमीशन कमाया है, रिवॉर्ड कमाया है, गाड़ी कमाई है, अगर वो कहीं किसी कंप्लेन में है तो अब ऐसी सारी कंप्लेन छांट करके मैं निकालूंगा और निकाल कर इस पर लग करके मैं पूरी तरीके से अब इस पर कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। 1 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में आप देखेंगे ऐसी सारी कंप्लेन अलग करके इन सब के खिलाफ में मैं खुद पर्सनली अपनी तरफ से अपनी टीम तैयार करके, लीगल टीम, मैं खुद कानूनी लड़ाई लड़ने आ रहा हूं। एक तरफ मैं कस्टमर की लायबिलिटी भी दूर करूंगा और दूसरी तरफ ऐसे सारे कस्टमर की एफआईआर, ऐसे सारे कंप्लेन के ऊपर मैं एक्शन करवाने जा रहा हूं, लेने जा रहा हूं। मेरे भी लीगल राइट्स हैं और मैं उसको लड़ने जा रहा हूं। धन्यवाद।